अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्किलिज्म के साथ मैं हूं शेर अफजल। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से आपकी वाबस्तगी है तो आप रास्टर और वेक्टर के बारे में ज़रूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले रास्टर ग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं। रास्टर ग्राफिक्स पे बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन है? मोबाइल फ़ोन है तो उसका कैमरा कितना मेगापिक्सल्स का है? मोबाइल फ़ोन कंपनीज एडवर्टाइज करते वक्त कैमरे के मेगापिक्सल्स बता के आपको बेच रहे होते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। रास्टर ग्राफिक्स जो पिक्सेल्स और बिट मैप्स में डिपेंड करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पिक्सेल्स क्या है। आप लोगों को पता ही है कि यार ये मोबाइल फ़ोन के कैमरे के साथ भी पिक्सेल्स लग रहे हैं, ये भी रास्टर इमेजेस के साथ भी पिक्सेल्स लगा रहा है। तो ये पिक्सेल्स है क्या? आपको जो डिजिटल इमेज नज़र आ रहा है, डिजिटल इमेज का मतलब क्या? मेरी वीडियो आपको नज़र आ रही है, ये भी एक डिजिटल इमेज है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे या टीवी में कोई भी इमेज देख रहे हो, वो सारे डिजिटल इमेजेस कहलाते हैं। पिक्सल बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट यानी बुनियादी इकाई कहलाती है इमेज की। जैसे कि हमारे मकान की बुनियादी इकाई ईंट है, इसी तरह ही पिक्सल जो है रास्टर इमेज की या बिट मैप की बुनियादी इकाई है। इसके बाद हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो 72 रिजोल्यूशंस पर इंच, 72 पिक्सल्स पर इंच या 300 पिक्सल्स पर इंच, ये हमारी रिजोल्यूशन कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 1 इंच में 72 पिक्सल्स होंगे या 300 पिक्सल्स होंगे या 200 पिक्सल्स होंगे। ये इमेज की क्वालिटी कहलाती है। हर मीडियम के लिए, टीवी, लैपटॉप, प्रिंट मीडिया के लिए अलग अलग रिजोल्यूशंस रिक्वायर होती है। अच्छा, तो रास्टर ग्राफिक्स की सोर्सेज क्या क्या है? आपने बहुत सारी इमेजेस खींची होंगी या आपने कोई अपना सर्टिफिकेट या पिक्चर स्कैन कराया होगा, किसी डिजिटल फोटोग्राफर से आपने अपनी इमेज क्लिक कराई होंगी। ये सारे रास्टर इमेजेस के सोर्सेस हैं। अच्छा, तो रास्टर ग्राफिक्स के नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या है? रास्टर ग्राफिक्स के फ़ायदे ये हैं कि कलर्स जो होते हैं वो स्मूथली ब्लेंड होते हैं। जैसे कि आपने एक नेचुरल सीनरी का आपने एक पिक्चर लिया तो आपको वाटर का कलर जो है ना नमूदार सही से नज़र आ रहा होगा। इसी तरह वहाँ पर कोई फ्लावर है उसका कलर आपको सही से नज़र आ रहा होगा, माउंटेन्स का कलर सही से नज़र आ रहा होगा। ये कलर ब्लेंडिंग स्मूथली होते हैं। और इसके अलावा हर छोटी चीज़ की डिटेल्स हमें नज़र आती हैं। यानी कोई कैट है या कोई डॉग भी उस सीनरी में मौजूद है तो अपनी कलर्स की वजह से और अपनी डिटेलिंग की वजह से आपको साफ नज़र आ रहा होगा, बहुत अपीलिंग लग रहा होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके नुकसान क्या होंगे? इसके नुकसान ये है कि ये पिक्सल डिपेंडेंट ग्राफिक्स कहलाते हैं। पिक्सल डिपेंडेंट ग्राफिक्स क्या होते हैं? पिक्सल डिपेंडेंट ग्राफिक्स 72 पिक्सल्स पर इंच की रेजोल्यूशन से कोई इमेज मैंने क्लिक किया है, यानी 640 पिक्सल्स इंटू 840 पिक्सल्स का मैंने कोई इमेज क्लिक किया या स्कैन किया। अब मैं 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स में इसको यूज़ नहीं कर सकता या उसको प्रिंट नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैं उसको रीसाइज करके बड़ा करूं तो फोटोशॉप या कोई भी रास्टर सॉफ्टवेयर उसमें पिक्सल्स ऐड करेगा और वो पिक्सेलेट ब्लर होगा। पिक्सेलेट और ब्लर क्या चीज़ है? यानी रास्टर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसमें अपने से फेक पिक्सल्स ऐड करने लगता है। पिक्सल्स मतलब यानी स्क्वायर बॉक्सेस, जिसको हम प्रिंटिंग में डॉट्स भी कहते हैं। उसकी जो इमेज क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है। इसी तरह हम छोटा भी नहीं कर सकते हैं। छोटा भी करेंगे तो उसकी पिक्सल्स कंप्रेस होंगे यानी पिक्सल्स माइनस होंगे, तब भी उसकी इमेज क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। तो ये थी रास्टर ग्राफिक्स के नुकसान। आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू की है, आप लोगों को फाइल फॉर्मेट्स के बारे में पता होगा। फाइल फॉर्मेट्स क्या है और रास्टर इमेज के लिए फाइल फॉर्मेट्स क्या है? रास्टर इमेज के लिए फाइल फॉर्मेट्स जो हम जेपेग, पीएनजी, गिफ, जीआईएफ बोलते हैं हम इसको, पीडीएफ में भी हम सेव कर सकते हैं, और एसवीजी, ये सारे फॉर्मेट्स कॉमन जो फॉर्मेट्स है वो जेपेग है, पीएनजी है या गिफ या जीआईएफ है। तो ये फाइल फॉर्मेट्स हैं और इसके लिए मशहूर ज़माना सॉफ्टवेयर एडोबी फोटोशॉप। इसके अलावा विंडोज़ के साथ पेंट के एक सॉफ्टवेयर आता है, वो भी रास्टर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, वो भी पिक्सल्स में डील कर रहा होता है। अब बात करेंगे वेक्टर ग्राफिक्स के हवाले से। वेक्टर ग्राफिक्स का ताल्लुक मैथमेटिकल फार्मूलाज से है, शेप्स, लाइंस के साथ है। अगर आपने कभी साइज पढ़ी होगी तो आपने वेक्टर्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ये एक साइंटिफिक फार्मूला है। मगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो वेक्टर ग्राफिक्स जो है टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ पिक्सल्स होते हैं। ये शेप्स और लाइन से मिलकर बने होते हैं। इनमें रीसाइजिंग का कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता है। आप उसको अपनी मर्ज़ी से रीसाइज कर सकते हैं। ये अपनी क्वालिटी को लूज़ नहीं करेंगे। क्या वेक्टर ग्राफिक्स के सोर्सेस ऐसे हैं जैसे हमारे पास रास्टर ग्राफिक्स के थे? फॉर एग्ज़ाम्पल
मोबाइल फ़ोन, कैमरा, स्कैनिंग वगैरह नहीं, इनको हम सॉफ्टवेयर में ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, इसी तरह मुख्तलिफ इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑटोकेड वगैरह है, ये सारे आपके पास जो है ना वेक्टर ग्राफिक्स ड्रॉ करते हैं। ये इनको हम आसानी से रीसाइज कर सकते हैं। इनमें जो कलर ब्लेंडिंग वगैरह जो होती हैं, ये चीज़ें स्मूथ नहीं होती है, ये हमेशा बॉक्सेस और शेप्स के फॉर्म में आते हैं, तो हम हर शेप का एक अलग कलर देता है, इसी तरह हम ब्लेंडिंग करते चले जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होते हैं। और इसमें जो कलर की जो डिटेलिंग होती है बिल्कुल नेचुरल नहीं होती। अगर मैं अपना कुछ स्केच बनाऊं तो मेरा जो नेचुरल कलर होगा वो एग्जैक्ट सेम नहीं होगा रास्टर के साथ। तो ये रास्टर हमारा कब काम आता है? रास्टर ग्राफिक्स आपको कंपनीज़ के लोगोस बनाने या यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी ब्रांडिंग के लिए ये वेक्टर ग्राफिक्स को यूज़ करती हैं। ये हमारे पास पेन्स होते हैं, की चेन्स होते हैं, मग्स वगैरह होती हैं, इनके ऊपर जो लोगोस प्रिंट होते हैं या लोगो डिज़ाइन होते हैं वो सारे वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी लूज़ नहीं करते हैं। जितना भी हम छोटा करें सही से नज़र आते हैं। कुछ डिटेल्स को हम गायब करते हैं ताकि हमारी जो कंपनी की जो ब्रांड रिकग्निशन होगी वो होगी। जैसे कि हमारे पास IBM है, उसका जो है ना बहुत सिंपल वो है। इसके अलावा बहुत दूसरी कंपनी से जो कलर फॉर्म्स में आती हैं, जैसे कि आप HP का लोगो आप देख रहे हो, तो अगर उसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो बिल्कुल ही सिंपल H और P लिखा हुआ होगा। तो ये वेक्टर ग्राफिक्स का कमाल है। वेक्टर ग्राफिक्स को हम इसी तरह कंपनीज या कॉर्पोरेट सेक्टर इसी तरह को यूज़ करता है। तो इसके अलावा हम इनके सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी देखेंगे। सॉफ्टवेयर्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। अगर वेक्टर ग्राफिक्स के लिए मशहूर ज़माना सॉफ्टवेयर एडोबी इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, ये हम लोगों ने शायद बात की है। अब फाइल फॉर्मेट्स के बारे में बात करते हैं। फाइल फॉर्मेट से आप लोगों ने एडोब इलस्ट्रेटर का AI फाइल बोलते हैं, कोरल ड्रॉ का CDR, और इसके अलावा TIF को भी हम जो है वेक्टर फॉर्मेट बोलते हैं। इसके अलावा PDF को भी, SVG को भी। हाँ, PDF और SVG ये रास्टर और वेक्टर में कॉमन है, बट ये दोनों कैटेगरीज में लाई करते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो और आज की वीडियो आप लोगों को एडवांस लगी तो आप स्किलिज्म के YouTube चैनल पे जाइए। वहाँ पे सिक्वेंशली फ्रॉम 0 to प्रो लेवल सारी ट्यूटोरियल्स मौजूद है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग थ्योरी के हवाले से मैं आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा था। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।